हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। आपको पता है कि वो जो परीक्षा है वो अप्रैल में होगी, 16-17 अप्रैल को, और आज है 15 फरवरी। अगर हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करें तो 2 महीने लगभग आपके बच रहे हैं, और इन 2 महीनों में अगर आपने कुछ गलतियां हैं वो नहीं करी और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही तरीके से रखा तो आपका चयन हो सकता है। और अगर इन 2 महीनों में आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आप चयन से बाहर भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन 2 महीनों में आपको क्या क्या करना है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है, अब आपके जब लिमिटेड 60 डेज़ बचे हैं तो अब आपको सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ना है। नई बुक्स अब आपको कोई भी परचेस नहीं करनी है। न्यू बुक्स या फिर न्यू कोई ऐसा मटेरियल जो बहुत ज़्यादा लेंदी है तो उस पे अब आपको नहीं जाना है। वन लाइनर शॉर्ट में अगर कुछ मिल रहा है नोट्स के कॉन्सेप्ट में तो वो आप ले सकते हैं, उसको आप परचेस कर सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। और जीएस वाले पोर्शन में भी अब आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, क्योंकि 2 ही महीना है और जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि मैं सारा कुछ कवर अप कर लूँ तो आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो बहुत विशाल है, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है, और जीएस में भी आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और उसके अलावा पॉलिटी है। तो सारे की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक कोई वीडियो चैनल पकड़ लीजिए। जैसे हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स वाला जो रहा है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने खान सर की वीडियो एक थी वो देखी थी। बहुत अच्छा उन्होंने उसमें समझाया हुआ है, आपका सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप इस तरीके की कुछ कुछ वीडियोस हैं। एक और चैनल था जिसको मैंने देखा था, तो उन्होंने भूगोल का बहुत अच्छे से करवा रखा था कि जैसे आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन पे उन्होंने ट्रिक्स बताई थी। और इसके अलावा कुछ कुछ जो आपके नदियां हैं कहाँ पे हैं, पहाड़ पठार, ये सब इस तरीके की जो चीज़ें थी छोटी छोटी, तो उन्होंने ट्रिक्स के माध्यम से बताई थी। तो अब अंतिम 2 महीने में आपको इस तरीके के वीडियोस को आपको देख लेना है। बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत ज़्यादा कोई न्यू बुक के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा, और कन्फ्यूज्ड माइंड कभी भी कंसंट्रेट नहीं हो सकता, और जब आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आप पढ़ते जाएं उसको रिवाइज ज़रूर करिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल अगली यूनिट्स को पढ़ते जा रहे हैं और पीछे की भूल जाएं, तो ये मत करिएगा। सोशियोलॉजी में मैं अगर बात करूं तो यूनिट 1, 2, 3 इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आ जाता है, और इसके अलावा आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी है, और आपका जो थिंकर्स वाला पोर्शन है। तो इन पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, इनको स्किप नहीं करिएगा। इसके अलावा आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बहुत सारे बनते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट से जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, और इन कॉन्सेप्ट्स को किसी अच्छी बुक से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर रहें। जैसे मान लीजिए कथन आता है तो वहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो मे बी वो मान्य है कि हो सकता है आपको उतना याद ना रहा हो, सारी डेफिनेशंस हो सकता है किसी को याद ना हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो फिर सोचिए कि आप अपने आप को चयन से बाहर खुद ही कर रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा PYQ आपको लगा लेने हैं। यूपीएचएससी के जो पेपर्स आपको मिलेंगे, जैसे 2021 का जो पेपर था, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट 47 है, 46 है, इसके क्वेश्चन पेपर आपको लगा लेने हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न जो है वो किस तरीके के आ रहे हैं, और उस तरीके के प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो PYQ के साथ साथ में आपको GDC के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी एक बार देख लेना है, और न्यू क्वेश्चंस पेपर को भी एक बार ही देख लेना है। तो प्रैक्टिस इस समय पे मस्ट हो जाएगी, जितनी ज़्यादा कर सके उतना बेहतर रहेगा, और रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहिए। और इसके अलावा
अपनी कंटिन्यूटी पे फोकस करना है, अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है कि जो भी आप जितना भी समय दे रहे हैं वो रेगुलर बना के रखें और अपने आप को रेगुलर मोटिवेटेड रखें। क्योंकि एक वो कहानी आपने सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश वाली। एक कोई सोचिए स्टूडेंट्स है जो बहुत फास्ट माइंड का है, बहुत शार्प माइंड का है, उसको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं बना रख सकता। और एक कोई स्टूडेंट्स है जो थोड़ा स्लो है और एवरेज स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं उसको, और वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है, तो इसको आपको मेंटेन रखना है। और बाकी आपको अच्छे से अपने गोल पे फोकस्ड होते हुए, मोटिवेटेड रहते हुए अपनी पढ़ाई करनी है इन आने वाले 2 महीनों में। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।